हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने जा रहे हैं। इस अवसर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंचायती राज मंत्री और कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर, जिनके पास कुछ अन्य विभाग भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि सरकार का 3 साल का कार्यकाल इनकी नज़र में कैसा रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन 3 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अथाह विकास श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो हिमाचल प्रदेश की पहले बजट में 18-19 में और 19-20 में ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं थी जिनको धरातल के ऊपर जो था वो उतारा था, जहाँ बजट स्पीच में भी थी और धरातल के ऊपर जो है वो उतारा था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो योजनाएं थी उसको जो है वो पूरा सेचुरेशन तक ले जाना। कि जैसे मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना थी तो हमने उज्ज्वला योजना की तर्ज के ऊपर कि हर गरीब महिला को जो है वो फ्री में गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको आगे बढ़ाते हुए इसको सेचुरेशन तक जो है वो हम ले गए कि आज हिमाचल प्रदेश इन 3 वर्षों के अंदर एक ऐसा राज्य बना है जहाँ पर एलपीजी गैस का कनेक्शन हर घर में है। और भी कहा कि जब कोई और है। दूसरी जो हमारी योजना थी आयुष्मान भारत, जो केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दी थी, तो हिम केयर योजना प्रदेश के अंदर जो थी वो लागू की गई और 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वो हिम केयर में जो है वो इसका लाभ उठाया। यानी कि इसी तरह से हमारी जो पेंशन योजना थी, अगर हम आज तक देखते हैं कि जितने लोगों को पेंशन आज हमारे यहाँ पर मिली है उससे ज़्यादा जो है वो जो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो इन हमने 3 वर्षों के अंदर जो है वो पेंशन जो है वो स्कीम के साथ जुड़ा है। और फिर स्वच्छता के क्षेत्र में जहाँ हिमाचल प्रदेश की सरकार बनने के बाद ही हमने घर घर का जो है वो सर्वे करवाया और जिन लोगों के पास शौचालय नहीं थे उनको हमने मनरेगा के माध्यम से बना करके दिए या फिर उनको जो है वो 12-12 हज़ार रुपये जो है वो उनके खाते में जो है वो डाले गए। ये एक ऐसे कार्यक्रम थे कि जिसको हम गरीब गरीब के अंतिम छोर तक लेके गए और इसको जो है वो हम पूरी तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू कर पाए। और ऐसे ही हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश को अब हम कचरा मुक्त प्रदेश भी बनाएंगे। हमने हर साल 500 पंचायतें जो हैं वो ली थी और उन पंचायतों को जो है वो हम उनके क्लस्टर्स बना करके जो है वो धीरे धीरे हम उस और बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में एक कोरोना वैश्विक महामारी आई जिसके कारण थोड़ा एक बहुत बड़ा सेटबैक हिमाचल में, जहाँ इकोनॉमी में भी लगा, वहाँ पर हमारी जो एक प्रभावित हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारे कारोबार जो है वो हमारे टारगेट्स जो है जिनको हमने प्राप्त करना था वो नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के देखते हैं, अगर ग्रामीण विकास विभाग में जहां हम 400 करोड़ रुपया हमने 17-18 के अंदर जो था वो पूर्व की सरकार ने वर्ष में खर्च किया था, आज हम 1200 करोड़ 1300 करोड़ तक जो है वो खर्च करने जा रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के गाँव के अंदर जो है वो एक कन्वर्जेंस पंचायतों के अंदर हमने 14वें वित्त आयोग का जो पैसा था, प्लानिंग का पैसा था और फिर विधायक निधि और एमपी लेड का पैसा था, उसको मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ एक विकास के मॉडल जो है वो गांव के अंदर खड़े किए हैं। और अब हम धीरे धीरे अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और साथ में जो है वो ग्रामीण विकास विभाग, हम एक कन्वर्जेंस में जो है वो गांव के अंदर जो है वो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर कैसे खड़े हो सकते हैं, हम कैसे कैसे जो फिशरी के भी हमने क्लस्टर्स जो है वो खड़े किए हैं। हम एक संयुक्त रूप से जो है वो एक नई योजनाएं जो है वो लेकर के आ रहे हैं ताकि जो मोदी जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर भारत का हम सपना तभी साकार कर पाएंगे जब हम आत्मनिर्भर गांव जो है वो बनाएंगे। इस और भी जो है वो विभाग और हमारी सरकार जो है वो मॉडल खड़े कर रही है। यद्यपि कोरोना रहा लेकिन हमने कोरोना की भी परवाह नहीं की। हमने कोरोना के साथ जहां लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो विकास में भी इन 3 वर्षों के अंदर आगे बढ़ी है।
मैं ये कहूँगा कि ये हमारे 5 वर्षों के अंदर का ये बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड था, और आने वाला जो 2 वर्ष है वो भी हमारे लिए एक स्वर्णमयी होंगे। हम मिल के जो है वो एक टीम इंडिया के रूप में जब काम करेंगे तो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर हम आर्थिकी उन्नति भी करेंगे और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अगली सरकार लेकर के आएंगे। हिमाचल की जो 80% से अधिक जनता है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और आपके पास जितने भी विभाग हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत जो आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपके पास आगे निकट 2 साल में क्या विज़न है? मैंने कहा कि हम मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे कृषि विभाग भी जो है वो सौंपा, जो वास्तव में ये हमारे पास जो ये पांचों विभाग हैं ये मिलकर के जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा है कि गांव के अंदर जहां हम आधारभूत ढांचा हम ग्रामीण अपना विभाग के माध्यम से जो है वो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो सोच है, हम गांव के अंदर इस कोरोना के कारण जो है वो बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ है। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो बाहर छोटे छोटे काम करते थे, छोटे छोटे नौकरियां करते थे, वो घर में आ गए हैं और घर में वो जा नहीं पा रहे हैं। उनके लिए हमको गांव के अंदर रोजगार देना है। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है और हम इसके ऊपर जो है वो मिल बैठ करके योजना बना रहे हैं। अगले 2 वर्ष जो है वो हम इस ऐसे जो है वो मॉडल, चाहे छोटे छोटे डेयरी है, छोटे छोटे फिशरी के जो है वो मॉडल जो है वो गांव के अंदर जो है वो हमारी जो गांव के अंदर हमारी जो एक स्किल है, जो यहाँ पर जिसके हमने मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना बनाई है, ऐसी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू करके जो है वो गांव के अंदर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर जो है वो पैदा करेंगे, ताकि छोटी छोटी नौकरी के लिए हमको बड़े बड़े शहरों की तरफ जो है वो नहीं देखना पड़े, गांव के अंदर ही हमको रोजगार मिले। सर इस वक्त जो है वो पूरे देश में कृषि आंदोलन की गूंज है। किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और हिमाचल की भी अधिकांश आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है और लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ की लोकल उपज है उस पर भी एमएसपी मिलना चाहिए, जैसे सब्जियां हैं, कुछ अन्य चीज़ें। तो आप किसान बिल के लाभ हिमाचल के किसानों को किस तरह से समझाएंगे और कृषि के क्षेत्र में किसानों को और संपन्न बनाने के लिए क्या करेंगे? 74 वर्षों के बाद भी आज अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े राज्यों के अंदर किसान कर्जदार है, किसान जो है वो आत्महत्या करता है, लेकिन जो भी कानून बने वो किसान के कभी लाभदायक नहीं हो पाए। लेकिन पहली बार किसान के बारे में किसी ने सोचा तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया सोचा, और जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि, यानी कि छोटे छोटे किसानों के लिए कि वो अपनी खेती को बीजते हैं, उनको जो है वो बुआई का पैसा देना पड़ता है, खाद का पैसा देना पड़ता है, बीज का पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो उनको नुकसान हो जाता है और अगली फसल बोने के लिए उनको और जो है वो कर्ज उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ ना कुछ 500 रुपये प्रति माह उस किसान को जो है वो एक सुरक्षा जो है वो किसान को नरेंद्र मोदी जी ने दी। दूसरा, किसान यहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश का भी किसान है, और हिमाचल प्रदेश का जो किसान है, अगर मान लो कि वो 2 क्विंटल उसके पास टमाटर पैदा होते हैं और वो उस उपज को लेकर के सब्जी मंडी जाता है और सब्जी मंडी में किसान को वो आड़तिया कह देता है कि आज मार्केट बहुत ठंडी है, ये कुछ नहीं हो पाएगा, आज आपका माल नहीं बिक पाएगा, रेट नहीं मिलेगा। वो 2-3 दिन देखता है, 3 दिन के बाद टमाटर खराब होने की स्थिति में होता है। जिस टमाटर का उसको 60 रुपये प्रति किलो मिलना है और वो 10 रुपये किलो में बिकता है, वो आड़तिये के हाथों जो था वो आज तक ठगा गया और ठगा जाता है। माननीय मोदी जी ने कहा कि किसान अपनी बार्गेनिंग ताकत बढ़ा सकते हैं, किसान अपनी 100 किसान मिलकर के अपनी एक कंपनी बना सकता है, एक समूह बना सकता है, और वो जिस मर्जी को उसको अगर अच्छा दाम अगर आड़तिया देता है तो वो आड़तिये को बेचेगा, अगर अच्छा दाम जो है वो किसी बाहर से कोई दूसरा आड़तिया देता है तो वहाँ पर भी देगा, लेकिन ना उसको सब्जी मंडी की फीस चुकानी पड़ेगी और ना ही उसको आड़तिये का जो है वो कमीशन उसको देना पड़ेगा। वो आड़तिये से पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस करके ये कृषि बिल जो है वो लेकर के नरेंद्र मोदी जी जो है वो यहाँ पर आए हैं और मैं समझता हूँ कि हिमाचल के किसानों को जो है वो इसका
बहुत बड़ा लाभ जो है वो होने वाला है। आज हिमाचल प्रदेश का जो किसान है उसको पहले सब्जी मंडी में ही उसको अपनी उपज जो थी वो बेचनी पड़ती थी। आज वो उसको अपनी उपज अगर वो चाहे दिल्ली बेचे, मद्रास बेचे, कहीं भी ऑनलाइन जिसका उसके साथ अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है उसको ज़्यादा फायदा जो है वो उसका मिलता है, तो वो अपनी उपज वहाँ पर जाकर के बेच सकता है। उसको जो है वो क्यों एपीएमसी में जो है वो अपनी जो है वो करनी है। जहाँ तक जो दूसरा विषय की आपने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान वास्तव में ये लोग किसान नहीं हैं, और जो किसान हैं भी वो गलत लोगों के हाथों में जो है वो आ चुके हैं। जो ये राजनीतिक पार्टियां जो आज इस विरोध कर रही है, यही लोगों इन्हीं इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो में, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही ये कहा है कि अगर सत्ता में चुन करके आते हैं तो हम किसान को जो है वो स्वतंत्र करेंगे, उसको एपीएमसी से बाहर लेकर के जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा है, हमने कहा कि हम दोनों व्यवस्थाएं रखेंगे। मोदी जी ने कहा कि एमएसपी भी जारी रहेगा, एपीएमसी भी रहेगी, और किसान को एक अतिरिक्त स्वतंत्रता दी है कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो कहीं भी बेचे, जितना जो है वो उसको मिलता है दाम जो बाहर मिलेगा, उससे जो है वो किसान की आय दुगनी नहीं कई गुना जो है वो प्रदेश के अंदर होगी। इस करके अगर थोड़ा बहुत कोई किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो वो पंजाब और हरियाणा का छुटपुट किसान है, बाकी पूरे देश के अंदर किसानों ने जो है वो इसका समर्थन किया है। हिमाचल सरकार ये दावा करती है कि ईमानदारी से काम कर रही है, और आपने भी किसान सम्मान निधि की बात की, तो हाल ही में किसान सम्मान निधि के कुछ खातों में गड़बड़ी की बात आई थी, और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी कुछ पैसा जो है अन्य लोगों को दिया गया जो उसके पात्र नहीं थे। तो इस विषय पर आपका क्या? जो मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो बात आपने कही है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का कि उन्होंने इस विषय को जो है वो सार्वजनिक किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आज तक जितने भी किसानों को जो है वो ऐसी अगर अपना निधि उनके खाते में गई है तो गलत है, और उसकी तुरंत जो है वो छानबीन होनी चाहिए, और जो पात्र नहीं है ऐसे लोगों को जो है वो उस लिस्ट से हटाया भी जाए, और उनसे जो है वो पैसे की रिकवरी भी की जाए। मुझे लगता है ये कहीं जल्दी जहाँ गाइडलाइंस की और जहाँ हमारे कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा आनन फानन में जो है वो ये कदम उठाया है, पूरे देश के अंदर ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, तो जब हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। ये एक समझ सकते हैं कि एक चूक है कि गाइडलाइंस की जानकारी प्रॉपर ना होने के कारण जो है वो ऐसी घटना घटी है। भविष्य में ना घटे इसका सरकार एहतियात बरतेगी। आप खुद भी खेती किसानी से जुड़े हैं और गौशाला भी चलाते हैं। प्रदेश की सड़कों पर बेसहारा गोवंश जो है वो अभी भी मौजूद है। उसके लिए अभी कितना समय सीमा आपने तय किया कि एक भी गोवंश जो है सड़कों पर ना रहे? अभी आपको इसमें कमी नज़र आई होगी, लेकिन अभी हैं। ये हमारा मानना है कि सिरमौर जिला में हमने सभी गौवंश जो था वो सड़क से उठाया, लेकिन फिर भी कुछ किसानों ने जो है वो 100, 150, 200 की आज फिर फिगर आ रही है कि जो है वो छोड़ दी है। अभी हमने जो है वो सोलन में, हमीरपुर में, बिलासपुर में, कांगड़ा में, चंबा में हमने बड़ी बड़ी कौ सेंचुरीज का काम जो है वो चल रहा है। कुछ कौ सेंचुरीज जो है वो तैयार भी हो रही हैं, हो गई हैं, जैसे हांडा कुंडी में है, हमीरपुर में उन्होंने हमें मकर संक्रांति का समय दिया है कि तब तक ये पूरी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि एक एक जिला करके जो है वो हम इसको इस समस्या के समाधान के लिए जो है वो हम बेसहारा पशुओं को सड़क से जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन पहले से कमी आई है। आप कोई मेरे हिसाब से कोई 5,000 से ज़्यादा पशुओं को जो है, जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक पुनर्वास योजना के तहत 500 रुपये की जो योजना शुरू की थी प्रति गाय, उससे जो है वो करीब 4,500 5,000 के बीच में गाय जो है वो पुरानी गौशालाओं के बीच में जो है वो आई है। और धीरे धीरे जो है वो हम इसको, और जो हमने टारगेट रखा है कि 1 साल के अंदर हम पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बनेगा जहाँ पर कोई भी पशु जो है वो सड़क पर नहीं होगा। हिमाचल में 3 दशक से कोई भी सरकार जो है वो रिपीट नहीं कर पाई है। आपके सरकार के 2 साल बचे हैं कार्यकाल के। इन 2 सालों में आप ऐसा क्या करेंगे कि ये चमत्कार दोहरा पाएँ दोबारा सरकार रिपीट होने का?
मैंने कहा कि इन 3 वर्षों के बाद यद्यपि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता से हमें बहुत ज़्यादा जो स्नेह और प्यार जो है वो इन 3 वर्षों के अंदर मिला है। जो हमने काम किया है, लोगों ने जो है वो उसको, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था तो आपने देखा कि चारों की चारों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली हैं। और सिर्फ जीत नहीं, एक शानदार जीत जो है वो हमें जिसका जो है वो उन्होंने जो है वो समर्थन किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि बहुत लोग जो हैं वो स्वयं आगे आकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी से के समर्थित प्रत्याशियों को जो है वो चुन करके भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमने डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर बना दी है, लेकिन तीसरा इंजन भी साथ जोड़ेंगे कि जो गांव की सरकार है, यानी कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक एक लाइन जो है वो बनानी है, वो भी जो है वो इस चुनाव में जो है वो पंचायती राज चुनाव में जो है वो बनाएंगे। और दूसरा, जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो दिशाहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है। आज कई कई लीडर जो है वो अलग अलग फ्रंट से जो है वो लड़ रहे हैं। हमने कहा कि अभी तो उनको सेमीफाइनल खेलना है, अभी उनके लिए सेमीफाइनल है, अभी वो सेमीफाइनल खेल करके फाइनल में कोई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। इस करके हम दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर जी। इन्होंने अपने विभाग की और सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई और साथ में ये दावा किया कि 2 साल में इतने काम होंगे कि पंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और हिमाचल में भी सरकार जो है रिपीट करेगी। ईटीवी भारत के लिए शिमला से रजनीश शर्मा।